आत्मज्ञान क्या है, तो इस प्रश्न पर जानेंगे। कुछ अन्य आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार एक ओर है, संत रामपाल जी महाराज दूसरी ओर हैं। कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले देख लेते हैं कुछ अन्य आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार। पूछा कि आत्मज्ञान क्या है और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। अगर हमको आत्मज्ञान हो जाए तो क्या लाभ। कल हमने कहा था ना कि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, तो एक यही ध्रुव चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो आत्मज्ञान जो है वो क्या है। आत्मज्ञान आत्मोपलब्धि है। ज्ञान माने उपलब्धि। हम जिस चीज़ को पा जाते हैं उसी को जानते हैं। इसलिए आत्मज्ञान मतलब स्वयं को पा लेना। जब तक अपने आप को हम नहीं पाए हैं तब तक हम दूसरी कौन सी चीज़ पा सकते हैं। आत्मज्ञान होता कैसे है। आत्मा को आप नहीं पा सकते, आप नहीं जान सकते। कौन जानेगा। का आत्मा जिसको जना देगा वही जानेगा। पक्का समझ लो कि आप अपने भाग्य के विधाता हो। कोई आकाश पाताल में बैठकर तुमको नचाने वाला पैदा नहीं हुआ। तुम चेतन हो। जड़ शरीर और जड़ वस्तुओं को सत्य मानकर उलझ रहे हो। ये सत्य होती तो सदा रहती, ये बदलती है और तुम सत्य हो। और जो सत्य होता है वो चेतन है और जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है। तो तुम सत्य भी हो, चेतन भी हो, ज्ञान स्वरूप भी हो। और ज्ञान से ही आनंद होता है, तो तुम ज्ञान स्वरूप भी हो। तुम्हारे बिना शरीर नहीं हंस सकता है, शरीर के बिना भी तुम हंसते हो। अपने मुर्दे को देखते हो कि लोग रो रहे हैं, मैं मर गया, बेवकूफ़ है। अपने को दुखी मानते हो तो दुखी, सुखी मानते हो तो सुखी। लेकिन ये सुख दुख मन की वृत्तियां हैं। तो इसीलिए आप ब्रह्म मानने का विषय और आत्मा जानने का विषय है, ऐसा कह रहे हैं। बट वास्तविकता ये है, चाहे आप आत्मा शब्द को, चाहे आप ब्रह्म शब्द करो, यहाँ मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो जानने का ही प्रश्न है। तो जानने का अर्थ क्या है। जब हम कहते आत्मा, तो आत्मा आसान जुबान में कहूँ तो वो होगा मैं, मेरी शुद्धता में, मी द प्योर सेल्फ, मेरा अपना आप जिसमें देह इंद्रिय मन बुद्धि अंतःकरण अविद्या कुछ नहीं है। इसके बगैर मेरा स्वरूप कैसा है। तो मेरा ही नाम आत्मा है। आत्मा कोई हमारे अंदर नहीं रहती है जिसको हमने ढूंढना है या देखना है न समझना है। आत्मा मतलब मैं। इस समय जिस मैं को आप मैं प्रेजेंटली मानते हैं, द सेल्फ विद विच यू आइडेंटिफाई नाउ, दैट सेल्फ कैन बी एट द मोस्ट कॉल्ड द इल्यूजनरी सेल्फ। दैट्स नॉट द रियल सेल्फ, इट्स द रिफ्लेक्टेड सेल्फ। ये प्रतिबिंबित मैं है, ये असल मैं तो है ही नहीं है। मैं 100% ईमानदारी से आत्मज्ञान की तलाश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर मुझे यकीन है कि मेरी सीमाओं के चलते इस जीवन काल में आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान का पीछा न करें। आप आत्मज्ञान का पीछा नहीं कर सकते। आप किसी अनजान चीज का पीछा कैसे कर सकते हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो बस वही खोजेंगे जो आप जानते हैं। जो आपको पता ही है उसे क्यों खोजना। अगर आपके घर में कुत्ता है तो आपको पता होगा उसकी पूंछ में गुदगुदी करने पर वो ऐसे करेगा, वो अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहे हैं। आत्मज्ञान भी उनकी ही पूंछ है। ये आत्मज्ञान। अच्छा एक बात बताओ, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। एक लाइन का आत्मज्ञान है, आप इतनी बात जान लो कि भगवान के सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है इस संसार में। ये जान लेने वाला और ये मान लेने वाला व्यक्ति आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान शब्द बड़ा विरोधाभासी है, क्योंकि जब वस्तुतः आत्मज्ञान घटित होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब पता चलता है कि आत्मा जैसी हम जो सोच रहे थे सेल्फ जैसी कोई चीज है, पता चलता है कि वो है ही नहीं। तो सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स रियलाइजेशन दैट देयर इज नो सेल्फ। आत्मज्ञान में पता चलता है मैं जिसे समझता था स्वयं का होना, वह तो है ही नहीं, वहां तो सर्व मौजूद है। आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कह लो। स्व में और सर्व में कोई भेद नहीं बचता। आत्मज्ञान यही है। आत्मज्ञान का अर्थ है मन का ज्ञान। मेरा मन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, और 5 का घंटा और मेरी क्या हालत होती है, यही मोमेंट है, यही क्षण है आत्मज्ञान का। और अब देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा। और ये अच्छी आत्मा के काम है। किसी का बेटा मारे, किसी बेटी मरे, किसी कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में। 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है। ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, तो काल हूं भाई। अब काल तो हमने इसे टिंडे देगा जिसे देन लाग रहा है। अब परमात्मा इति उद्धारते है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं। जब तक मालिक की सूरत नहीं आवा, कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है सदग्रंथों ने समझ सके। ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है, जिस दास पर वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेर सतगुरु की खोले बजर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर की रदर हो जाती है, उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उद्धारते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब देखो ये परमात्मा है। इसको तो कसाई बता, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है। बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है। उनको ये नहीं पता, वो न्यू देखा है तुम क्या किलो के हो गए, मांस कितना हो गया इनमें, और वो ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहें, दरिया चले, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक। हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु, दे किसी सुविधा दे रखी है। और जब दयालु कहाँ जाता, जब किसी बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता। और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है। और शाम के समय जब उसका ऑर्डर आ जाता, वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका पिता। वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के,
और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहाँ से और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहाँ, तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं? पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहाँ क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं, और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है, और हमने यहाँ भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जा करके क्या करना है, वहाँ अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे, वहाँ मौज की तरह दिन करोगे, बस फिर क्या पता वहाँ मौज करेंगे। जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यहीं पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में है, परमात्मा निराकार है। और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार क्यों करोगे वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखे। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार है, तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी
ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में है। आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है। केवल कबीर जी की महिमा वेद